उत्पत्ति 1 का 1 पढ़िएगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ठीक है, तो आदि में कौन था? परमेश्वर। ठीक है, उत्पत्ति में कह रहा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया। यूहन्ना 1 के 1 में लिखा गया है कि आदि में वचन था। यूहन्ना उत्पत्ति 1 का 3 पढ़िएगा। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो। अच्छा, 2 पृथ्वी में डौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर उजियाला था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। परमेश्वर के आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। तो आदि में कौन कौन थे? परमेश्वर था, परमेश्वर का आत्मा थी और वचन। ठीक है, वो तीनों परमेश्वर है। वचन कौन है? आप यूहन्ना 1 उसका नीचे पढ़िए 5 या 6। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। देहधारी हुआ मतलब देह में आना, शरीर में आना इस दुनिया में। तो वचन, आदि में जो वचन थी परमेश्वर के साथ था, उसमें लिखा गया वचन परमेश्वर के साथ था। वो वचन क्या बन के आया? देहधारी होकर, या एक मनुष्य के शरीर लेकर इस दुनिया में आया और जिया। हमने गाना भी गाया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा और जी उठा। ठीक है, वो जी उठ गया तो सब खत्म है? नहीं है। वो वचन जो आदि में था वो वचन अभी भी जीवित है। हालेलुया। वो वचन जैसा आदि में कार्य करता था। आदि में वचन कैसे कार्य किया? पढ़िए उत्पत्ति 1 का 3। हाँ पढ़िए। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उजियाला हो गया। तो परमेश्वर ने क्या किया? और परमेश्वर ने उजियाले को देखा। नहीं, परमेश्वर ने कहा बोला, तो वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। ठीक है, वो वचन क्या बन गया? वहां अंधेरा था, उजियाला हो गया। ठीक है, परमेश्वर ने बोला, जो परमेश्वर का वचन आदि में था ना, तो यीशु मसीह ने वचन थे वो उसको सृष्टि किया। ठीक है, परमेश्वर ने बोला और यीशु मसीह ने सृष्टि किया। जब परमेश्वर ने बोला तो यीशु मसीह ने उसको सृष्टि किया। इसलिए हम कहते हैं परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन स्वयं यीशु मसीह में जितना सामर्थ्य है उतना ही सामर्थ्य परमेश्वर का वचन में है। वो कौन सा वचन है? जो हमारे घर में कोने में पड़े रहते वो बाइबल है? नहीं है। बाइबल तो हर जगह में है। बहुत सारे लोग मेहनत करके बाइबल को तो दुनिया के कोने कोने में तक तो पहुंचा दिया। आजकल बाइबल हर व्यक्ति का मोबाइल के अंदर आ सकता है, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन में वो वचन काम नहीं करता है ना। इसलिए इस दुनिया में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पाप में रह रहा है, कोई पवित्र जीवन बिताता है, कोई आशीष को अनुभव करता है, कोई श्रापित रहता है, कोई चंगाई रहता है, कोई बीमार रहता है। क्यों? सबके पास वही वचन है, लेकिन सबका जीवन में वो कार्य नहीं करता। आदि में परमेश्वर ने वचन से कहा तो वो वचन बना। उन्होंने जो कहा वो बन गया। तो परमेश्वर का वचन जो है सामर्थ्य है। वो परमेश्वर का वचन जो है वो देहधारी हो सकता है। देहधारी हो सकता है मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जिस वचन की हम घोषणा करते हैं वो हमारे जीवन की हकीकत बन सकता है।
परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर का वचन का बोलने से इस पृथ्वी बनी, परमेश्वर का वचन बोलने से ये आकाश और पृथ्वी सृष्टि की गई, दिन और रात बनाया गया। जो भी चीज हम देख रहे हैं परमेश्वर का वचन के द्वारा बनाया गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है, वो ये लिखित वचन में नहीं है। वचन दो प्रकार की होती है। कितना प्रकार की? दो प्रकार की। एक है लिखित वचन, दूसरा है जीवित वचन। कौन सा वचन है? जीवित वचन। जीवित वचन को हम कहते हैं रेमा। क्या कहते हैं? ठीक है। जो लिखित वचन है उसको कहते हैं लोगोस। क्या कहते हैं? हमारे वचन में जो लिखा गया वो तो से वचन लिखा है, ठीक है। मूल भाषा में आप देखते हैं वो क्या लिखा है? लोगोस। जो लिखित वचन को क्या कहा जाता है उसको बोलते हैं लोगोस, ठीक है। और जो जीवित वचन है उसको बोलते हैं रेमा। क्या बोलते हैं? रेमा। तो रेमा वचन में सामर्थ्य है। तो वचन में लिखा गया है परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, ठीक है। वो वचन लोगोस वचन नहीं है। जो लिखा हुआ है वो वचन में सामर्थ्य नहीं है। ऐसा तो हर जगह में लिखा हुआ है, तो हर जगह में सामर्थ्य नहीं है। लिखा हुआ वचन में सामर्थ्य नहीं है, जीवित वचन में, ठीक है। तो हम जैसे बताए वचन को आपको पढ़ना है, वहां क्या लिखा है? वो जीवित वचन नहीं है। जब वचन को पढ़ते हैं मतलब वो लोगोस वचन को हम पढ़ते हैं। लेकिन वचन सामर्थ्य है, जहां लिखा गया वहां लिखा गया है रेमा, ठीक है। जब हम वचन को घोषणा करते हैं वो लिखित वचन क्या हो जाता है? जीवित वचन बन जाता है। तो वचन को आवाज कौन देता है? पहले परमेश्वर देते थे, अभी कौन देते हैं? हम देते हैं। जब परमेश्वर का वचन को आप बार बार हमारे जीवन में घोषणा करते हैं वो क्या बनता है? जीवित वचन बनता है। हालेलुया। लिखित वचन और जीवित वचन में यही फर्क है। लिखित वचन हर घर में है, हर फोन में है, उसका कोई काम नहीं है। उसका केवल यही काम है, हमें हेल्प करता है, उसको हम पढ़ते हैं, वो यहां आ जाता है, ठीक है। वो नहीं है तो हम पढ़ भी नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि ये लिखित वचन हमें नहीं चाहिए, नहीं है, हमें चाहिए, क्योंकि हम उसको पढ़ सके, हमारे हृदय में उसको रख सके। उसके बाद हृदय में रखने से भी वो काम नहीं करेगा, जीवित वचन नहीं बनेगा। यहाँ हृदय में आने के बाद भी वो लोगोस ही है। वो जीवित वचन कब बनेगा? तब हमारे परिस्थिति के अनुसार उस वचन को हम घोषणा करते हैं। हालेलुया। कैसे घोषणा करते हैं? परमेश्वर ने देखा वहां क्या थी? अंधियारा। तो परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो। तो उस परिस्थिति क्या थी? अंधियारा। तो परमेश्वर ने बोला उजियाला, तो क्या हो गया? उजियाला। तो परमेश्वर ने बोला सुनसान थी, तो परमेश्वर ने बोला पेड़ पौधे हो जाए, तो क्या हो गया? पेड़ पौधे हो गए। तो वो जीवित वचन बन गया। अब समझ रहे है ना परमेश्वर का वचन कैसे जीवित वचन बन रहा है? वो मैं बता रहा हूं। लोगोस वचन, रेमा वचन कैसे बनता है? हम बोलने से। अब यीशु मसीह दुनिया में आए थे, उन्होंने भी क्या किया? परमेश्वर का वचन को बोला, तो क्या हो गया? जीवित हो गया, ठीक है। यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आए हैं, बीमारी के साथ आए हैं, दुखी के साथ आए हैं, परेशानी के साथ आए हैं। यीशु मसीह ने उस परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर का वचन को बोलते थे। तो उस समय में क्या होता था? अद्भुत। परमेश्वर का वचन जीवित वचन बनकर वहां कार्य करता था। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। परमेश्वर का वचन को हमारे हृदय में पहले रखना है, उसके बाद हमारे परिस्थिति के अनुसार उस वचन को हमें क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। जब हम परिस्थिति के अनुसार, हमारे परिस्थिति है अंधियारा है, तो हमें क्या बोलना है? वचन कहती है हमारे जीवन में उजियाला हो सकता है ना। वचन में क्या लिखा है? तुम जगत की ज्योति हो।
तुम जगत की ज्योति मतलब हमारे जीवन में अंधियारा नहीं हो सकता है। तो अंधियारा जैसा परिस्थिति में परमेश्वर आपके वचन में लिखा गया है कि मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन मेरा जीवन अंधियारा क्यों है? तो हमें क्या करना चाहिए? उस परिस्थिति में इस वचन को घोषणा करना चाहिए। तुरंत बदलावट हो जाएगी? नहीं है ना? कभी कभी हमें वो होती है, लेकिन हमें क्या नहीं करता? दिखता नहीं। क्या नहीं होता? दिखता नहीं। कई बार हमें जो वचन घोषणा करते हैं उसका जीवन में कार्य होता है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं। तुरंत हम क्या कर लेते हैं? दोबारा हमारे वचन को बदल लेते हैं। नहीं, ठीक है। तो एक और उदाहरण मैं बताऊंगा। तो वचन जो पूरा होता है, जो बोलते हैं, जैसे कि हमारे लिए सेवा करने के लिए कौन है? स्वर्गदूत है। किसके लिए? हमारी सेवा टहलने के लिए। वचन में लिखा गया, वो वचन मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। तो हमारे सेवा करने के लिए कौन है? स्वर्गदूत। ठीक है, वचन में लिखा गया है कि हमारे घरों के आसपास में जहां हम चलते हैं, आगे पीछे, स्वर्गदूत जो है हमें क्या करते हैं? सुरक्षा देते हैं। ठीक है। आप कहते हो अरे मैं तो आज बाहर जाऊंगा तो कुछ हो सकता है। तो क्या होता है? आप स्वर्गदूत को कह रहे हो कि आज तुम्हें आने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज कुछ होना है। सुबह उठते ही आप कहते हैं कि आज तो हमारा लग रहा है आज हमारे दिन ही खराब होगा। वो रेडी रहता है स्वर्गदूत, चलो आज इसका दिन को अच्छा बनाना है। आप सुबह उठते ही थोड़ा सा सर दर्द है, तो आप क्या घोषणा कर लेते हो? आज तो दिन खराब ही होगा। तो स्वर्गदूत चलो मैं बैठ जाता हूँ, खराब है तो उसको ही जेल में। तो परमेश्वर का वचन जब कार्य करता है, हम जो घोषणा करते हैं परमेश्वर का वचन के अनुसार, ठीक है, वो उस समय में कार्य करता है। आप स्वर्गदूत वहां जा ही रहा है, वो कार्य होने ही वाला है, आप तब तक मूड बदल दिया है ना। कल मैं कुछ वीडियो देख रहा था, तो एक लड़की कार में बैठी थी, जा ही रही थी, भैया सीधा चलो, तो सीधा जा ही रहा था, थोड़ा दूर जाते भैया लेफ्ट ले लो, लेफ्ट ले लो। तो बोल रहा भैया लोकेशन तो आगे जा रही है, नहीं आप लेफ्ट ले लो। बात में कहां पहुंच गए पता नहीं। भैया फिर बोल रहे भैया आपने लोकेशन में क्यों लेके नहीं गया? लोकेशन में जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोकेशन में वो लेके जा रहा था, तुरंत आप रास्ता बदल रहे हो, तो वो नहीं सकता। तो परमेश्वर का वचन यदि हम घोषणा कर दिया तो उस पे दृढ़ बना रहना है। हालेलुया। आप अंधियारा है, आपने कहा ज्योति हो, मैं जगत की ज्योति बनूंगा, मेरे जीवन में अंधियारा नहीं होगी। आपके वचन को घोषणा कर दिया, कुछ नहीं दिख रहा, अभी भी अंधियारा है, तो क्या करना चाहिए? मूड बदल देना चाहिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर का इच्छा होगा अंधियारा ही हो, नहीं है। दोबारा बार जब तक परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा तब तक घोषणा कीजिए, है ना। तो आज एक भाई मेरे से पूछ रहा था मैं अमीर बनूंगा नहीं बनूंगा। आप घोषणा तब तक कीजिए जब तक आप अमीर ना बन जाए। पहले आपके मन में यह सोचना चाहिए मैं अमीर बनना परमेश्वर का इच्छा है। आप मन में तब भी सोच लिया भाई अमीर बनना ही परमेश्वर का इच्छा नहीं है, आप काम भी ऐसा नहीं कर सकते। आप विश्वास करो, आप कहो परमेश्वर मैं धनी बनूंगा, आप उसमें कार्य में लगे रहो, दिन प्रतिदिन अपना मूड मत बदलो, तो आप जरूर बनेंगे अमीर। अमीरी क्या होता है वो अगले सेशन में बात करूंगा। सच्चा अमीरी क्या होता है? सच्चा अमीरी जो हम सोच रहे हैं वो नहीं है। सच्चा अमीरी क्या होता है वो हम दूसरी बात है, लेकिन जब तक वचन पूरा ना हो तब तक हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन को घोषणा करते रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मरियम के पास आया, उन्होंने क्या कहा? तुम
गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी। परमेश्वर का वचन आया। तो मरियम मना करती तो क्या होता? वो गर्भवती होती? नहीं होती। परमेश्वर इस पृथ्वी में मनुष्य के अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये मत सोचो मैं बोलूंगा मैं गरीब रहूंगा और परमेश्वर तुम्हें शर्ट पकड़ के उठा के अमीर बना देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर के वचन को आपको ही इस्तेमाल करना होगा। इसलिए लोग बोलते हैं गरीब गरीब ही रहता है, अमीर अमीर ही रहता है। वो बोलते रहता है परमेश्वर का वचन में ये लिखा है मैं वो बनूंगा, ये लिखा है वो बनूंगा, वो बनते जा रहा है। और गरीब कह रहा मैं गरीबी रहूंगा, गरीबी रहूंगा, गरीबी रहता है। नहीं है। मैंने जब से परमेश्वर का वचन को मेरे जीवन में घोषणा करना शुरू किया, जितना भी परमेश्वर के आशीष मैंने पाई है, आपको मैं बता सकता हूं। मेरा स्कूल का फीस पे करने का नहीं होने का वजह से मैं आश्रम में पढ़ा था। आश्रम मतलब आप समझते हैं ना, जिसका माता पिता नहीं होते, वहां मैंने पढ़ा था। मेरे पापा भी थे, मेरा मम्मी भी थी, तभी भी मैंने आश्रम में पढ़ा था। तो विदेशी लोग आते थे, आ जाओ अनाथ बच्चे सब आ जाओ, तो हम सब आगे खड़े होते थे। तो उनको तो बोल नहीं सकते हैं ना। अब उन्होंने हमारे बारे में क्या उनको बोल रखा कुछ हमें पता नहीं है। तो सारे अनाथ बच्चे आ जाओ, हम फोटो खींचेंगे, तो हम सारा पहुंच जाते थे। ऐसा परिस्थिति में मैं भी था। लेकिन आज परमेश्वर ने मेरा सोच से भी बढ़कर, जब परमेश्वर ने जब मेरे को आशीष दिया, मेरे को मतलब उसको मैं वो नहीं कर सकता। ये मैं वो नहीं कर रहा हूं, घमंड नहीं कर रहा हूं या मैं दिखावट नहीं कर रहा हूं। लेकिन परमेश्वर जो है हमारे परिस्थिति को देखते हैं। परमेश्वर जो है उनके समय जैसा हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार हमारे जीवन में होता है। ऐसा नहीं कि मैं उस हालत में था, आश्रम में था, अरे मेरी जिंदगी तो खत्म है, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, अनादि मरूंगा। नहीं है। जब परमेश्वर का वचन को हमारे जीवन में हम घोषणा करते हैं, वो हमारे जीवन में पूरा होते भी हम देखेंगे। मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन करने का टाइम में मेरे को पता नहीं था कैसे मैं उनको पढ़ाऊंगा। मैं कभी कभी मेरे सैलरी कितना है लोगों से बताता हूँ, लोग विश्वास नहीं करते हैं। नहीं है। लेकिन हर महीने मैं 30,000 से ज्यादा खर्च करता हूँ। परमेश्वर मेरा जरूरतों को पूरा करते हैं। मेरे बच्चों को मैंने परमेश्वर का हाथ में सौंप दिया। परमेश्वर मुझे नहीं पता, मेरे को बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छा स्कूल में पढ़ाऊंगा, ना तो मैं घर पे रखूंगा। मैंने किसी को नहीं बोला घर में, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा तो अच्छा स्कूल में ही पढ़ाऊंगा, ना तो मैं अपने घर में पढ़ाऊंगा। यही मैंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधा। परमेश्वर का वचन को मेरे बच्चों के जीवन में मैंने घोषणा की। परमेश्वर ने रास्ता खोला, हर जरूरतों को पूरा करते हैं। जब तक परमेश्वर, मैंने जो अनुभव किया आपको बता रहे हैं, मैं यदि अनुभव कर सकते तो आप भी कर सकते। कोई भी असंभव नहीं है परमेश्वर का वचन को। लेकिन यदि हम परमेश्वर का वचन को घोषणा करते रहेंगे, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जीवित होते हुए हम क्या करेंगे देखेंगे। हालेलुया। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, परमेश्वर का वचन। इतना ही आज के लिए है। 2-3 बातें हमने बात की, उसको याद रखिएगा। 2 तरीके का वचन होता है, एक लोगोस वचन, एक रेमा वचन। लोगोस वचन लिखित वचन होता है, रेमा वचन जीवित वचन होता है। ठीक है, तो रेमा वचन को, लोगोस वचन को रेमा वचन कैसे बनना है? जब हम उस वचन को परिस्थिति के अनुसार इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, घोषणा करते हैं, वो रेमा और लोगोस वचन, लिखित वचन हमारे जीवन में जीवित वचन बनकर कार्य करेगा। जब तक घोषणा करना है तब तक इस वचन पूरा होते हुए
नहीं देखेंगे, घोषणा करेंगे और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जरूर पूरा। वचन में लिखा गया है परमेश्वर का वचन को एक अंक भी क्या नहीं होगा, झूठा नहीं होगा, एक अंक भी बदलेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।